अगर आप या आपके परिवार में महिला या पुरुष जिसका उम्र 60 या 60 वर्ष से अधिक है तो उसके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपका योजनाएं हैं। अगर बात करते हैं ऑफिसेस है जहां पर आपका सीनियर सिटीजन कार्ड को बहुत ज्यादा आपका रियायतें दिया जाती है, चाहे वो आपका हॉस्पिटल हो, चाहे वो आपका एयरफेयर टिकट हो, इवन आपका रेलवे हो, जहां पर आपका लॉकडाउन से पहले ये आपका सुविधाएं दी जाती थी, लेकिन अभी यह सुविधा आपका बंद कर दी गई है। लेकिन बार बार इस बात को आपका उठाया जा रहा है कि इसमें फिर से ये सुविधा आपका चालू कर दिया जाए। तो आज का इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर आपका एज 60 या उससे अधिक है तो आप जो सीनियर सिटीजन कार्ड है उसको आप कैसे बनवा सकते हैं, कहां से बनवा सकते हैं, और हाँ उसके लिए आपके पास जरूरत कागजात क्या क्या होनी चाहिए और आप में उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इन सारी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अभी तक इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, और हाँ अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपका अधिकारों का, सरकार के उन आदेशों और प्रावधानों के बारे में जो आपका जीवन को सुगम बना सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं हम लोग सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में। चलिए बात करते हैं इसको डिटेल से। सीनियर सिटीजन कार्ड आपका होता क्या है। जैसे आपके पास अगर हम बात करते हैं वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और भी अलग अलग तरह का कार्ड है जो आपका क्या है ना उस पार्टिकुलर आइडेंटिटी को आपका शो करता है, दर्शाता है। उसी तरीका से अगर हम बात करते हैं आपका सीनियर सिटीजन कार्ड का, तो ये आपको प्रमाणित करता है कि आपका जो एज है वो आपका 60 वर्ष से अधिक है और हाँ आप भारतीय नागरिक हैं। तो ऐसे में जितने भी आपका जगह, चाहे वो ऑफिसेस हो, चाहे फिर बात करते रेलवे, चाहे अलग अलग आपका वो विभाग हो, जहां पर इसकी आपका आवश्यकता है, तो उसको के लिए अगर आपके पास नहीं है सीनियर सिटीजन कार्ड और डिमांड किया है तो वो आपका हो सकता है कि डायरेक्टली आपको क्या है ना ये मानने से इनकार करे कि आप क्या है ना ऑथेंटिक है कि नहीं है। लेकिन एक बार जब इस कार्ड को आप सामने प्रस्तुत करते हैं तो अगला आपसे कोई भी सवाल जवाब नहीं करेगा और इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ आप जो है ऑथेंटिक है और आपको जो सुविधा दी जानी चाहिए, जितना रियायत है पर आपका वो आपको वो प्रोवाइड करेगा। तो चलिए बात करते हैं कि इसके लिए आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और साथ में कौन कौन सा वो आपका जरूरी कागजात है और इसको आप कहां से बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सरकारी जन सेवा से अगर बात करते हैं, आपका सबसे पहले आपका सीनियर सिटीजन कार्ड है और इसको आप बनवा सकते हैं जन सेवा केंद्र पे जाके, जहां पर आपको कोई फीस क्या है ना नहीं लगेगा आपको। यहां से याद रखिएगा, यहां पर आपको कोई फीस नहीं लगेगा। तो यहां पर आपका क्या है ना एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा। क्या दो चीजें आप में योग्यता होनी चाहिए। पहला आप क्या है ना भारतीय हो, ये वीडियो उन्हीं के लिए आपका जरूरी है जो आपका क्या है ना भारतीय है, याद रखिएगा, ठीक ना। और दूसरा आपका जो एज है ना वो आपका 60 वर्ष या फिर उससे क्या है ना इससे आपका क्या है ना ज्यादा हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और यहां पर आपका जेंडर मैटर नहीं करेगा, याद रखिएगा, ठीक ना। तो पहला क्या आपका भारतीय होना जरूरी है, दूसरा आपका 60 या उससे आपका अधिक है। साथ में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स को लेके कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेगा आपका, तो याद रखिएगा सबसे पहले क्या है ना यहाँ पर तो आपको एक ही चीज का प्रूफ देना है और वो क्या आपका बर्थ को लेकर, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना एज कैलकुलेट होगा आपका। तो एज कैलकुलेट की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है ना बर्थ सर्टिफिकेट आपका, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, जो कि तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका 60 साल उसको संभाल कर रखना आसान नहीं होगा। तो इसके लेके आप क्या दे सकते हैं, बर्थ एज प्रूफ को लेके आपका चाहे बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, चाहे क्या है ना आप अपना जो क्वालिफिकेशन है, चाहे वो 10th हो गया, 12th हो गया, किसी का भी आपका क्या है ना सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, ठीक ना। 10th हो गया या फिर 12th हो गया, किसी का भी आप सर्टिफिकेट यहाँ पर आप दे सकते हैं, 10th या फिर आपका 12th स्कूल कोई भी आप सर्टिफिकेट दीजिए उससे आपका चल जाएगा। या फिर अगर बात करते हैं आपका क्या है आधार ले लीजिए, या फिर अगर बात करते हैं आपका पैन कार्ड ले लीजिए, या फिर क्या आपका वोटर कार्ड ले लीजिए, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये सब आपका क्या है ना मिनिमम वो आपका कागजात है जिसको आपको लेके जाना है, क्योंकि इसको क्या है ना वहां पर उसको क्या है ऑनलाइन इसको क्या है ना आपका सबमिट करना रहेगा, आपको क्या है ना सेंड करना रहेगा।
तो ये सारी आप कागजात को लेकर जाइएगा, जहां पर जनसेवा केंद्र में क्या है ना सीनियर सिटीजन कार्ड है, उसको क्या है ना यहाँ से वो आपका अप्लाई हो जाएगा। एक बार जब अप्लाई हो जाएगा तो कुछ दिन के बाद फिर क्या है ना ये आपका डाउनलोड किया जाएगा, जो कि आपका अगर आप देखिएगा जिस तरह से आपके पास आधार कार्ड होता है उसी फॉर्म में क्या है ना ये आपके पास क्या आ जाएगा। आपका जब आपका फॉर्म ऑनलाइन होने के बाद आपका सीनियर सिटीजन कार्ड के ये आपको कुछ इस तरह से आपका ये दिखेगा। जब ये आप डाउनलोड इसको कीजिएगा, जहां पर अगर आप देख रहे हैं ये आपका फोटो नजर आएगा, ये आपका ऊपर में ये देखिए आपका लिखा हुआ रहेगा सीनियर सिटीजन आईडी कार्ड आपका, ये आपका स्टेट से जिस स्टेट से है तो वहां पर आपका क्या है ना वो भी आपका चूज करना रहता है। तो ये आपका देख रहा है महाराष्ट्र आपका क्या है ना महाराष्ट्र का आपका है, साथ में आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस है, ये टोटल चीज क्या है ना यहाँ पर ये आपको नजर आएगा। तो इस तरीका से ये आपका प्रमाणित हो जाएगा कि हाँ एक तरह से प्रमाण कार्ड है, जो कि आपका क्या है ना शो करेगा कि दिखाएगा, प्रमाणित करेगा कि हाँ आप भी जो है ना सीनियर सिटीजन है और जो भी इससे संबंधित आपका लाभ मिलना चाहिए, रियायतें मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। तो पहले तक क्या है ना रेलवे में आपका 40 to 50% क्या है ना सीनियर सिटीजन को इसमें आपका रियायत था, आपका जो टिकट का जो फेयर है उसमें आपका। लेकिन क्लियर कर दे कि ये आपका लॉकडाउन के समय से क्या है ना इसको बंद कर दिया गया है। अब बहुत सारी बातें इस पर उठ रही है क्या फिर से इसको चालू करने के लिए, क्योंकि ये क्या है ना एक तरह से आपका सीनियर सिटीजन के लिए क्या था राहत था, जहां पर उसको लगभग 50% तक क्या है ना रियायतें उन लोग को दिया जाता था। साथ में ये भी अगर हम बात करते हैं आपका बहुत सारे ऐसे आपका एयरलाइंस है जहां पर अगर आप जाइएगा तो वहां पर क्या है ना ये आपका सीनियर सिटीजन को रियायत दी जाती है उसका आपका एयर फेयर पे। इवन इसके बाद अगर बात करते हैं अगर आप बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल्स जाते हैं तो वहां पर भी क्या है ना आपको इसको लेके आपका बहुत सारे रियायतें हैं, छूट से जो कि आपको दिया जा रहा है, चाहे वो आपका मेल हो या है वो आपका फीमेल हो। ऑन द बेसिस अगर बात करते हैं तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है ना सीनियर सिटीजन कार्ड को लेके। इसके अलावा अगर भी बात करते हैं तो क्या है ना अगर आप टिकट काउंटर पे जाते हैं तो वहां पर आपको लाइन नहीं लगना पड़ेगा, बिना लाइन के क्या है ना ये सुविधा आपको दी जाएगी। अलग अलग अगर बात करते हैं कुछ जगह जाइएगा तो आपका क्या है ना बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा है आपका कि बसों में आपका क्या है ना बसों में क्या है ना आपको उसके लिए आपको फेयर्स देना नहीं पड़ेगा, आपके लिए रिजर्व सीट है जहां पर आपको क्या है ना वेट नहीं करना पड़ेगा, खड़े खड़े आपको क्या है ना यात्रा नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से हमारे देश में अगर बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे सुविधाएं हैं जो आपका सीनियर सिटीजन को आपको प्रोवाइड की जा रही है, ताकि उनका जो जीवन है ना वो आपका सही तरीके से थोड़ा सा आरामदायक तरीका से वो अपना जी सके। भारत सरकार की हमेशा यही आपका कोशिश रहती है कि जैसे जैसे कोई भी आपका यहाँ का जो नागरिक है ना उनको ज्यादा समस्या का सामना ना करना पड़े, खास करके तब जब आप एजेड हैं, चाहे थोड़ा सा ज्यादा अगर आपका एज हो गया है। ऐसे तो क्या है ना अगर आप देखिएगा यंग जनरेशन में क्या है ना ये सब समस्याएं अगर बात करते हैं कॉमन है और वो इसको झेले तो उससे कुछ मैटर नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास इतना क्या है ना कैपेबिलिटी है कि वो इसको आपका टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन एक आप एज के बाद क्या है ना आपको ये सुविधाएं दी जाती ताकि क्या है ना आप अपना लाइफ जो है बिना किसी पर डिपेंडेंट हुए आप आसानी से क्या है ना उसको बसर कर सकें, आसानी से उसके साथ आप फेस कर सकें। तो आप इससे संबंधित अगर कुछ भी आपका डाउट है, अगर नहीं बन रहा आपका सीनियर सिटीजन कार्ड तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम एश्योर कर रहे हैं कि यहाँ से आपको वो आपका हेल्प करने का हम जरूर काम करेंगे। और ऐसे ढेर सारी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए। तो बने रहिए गुड न्यूज के साथ में। जय हिंद।